सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में हम लोग देख रहे थे उसके 3 मेथड्स के बारे में। 3 विधियों के द्वारा लैंगिक प्रजनन की क्रिया बैक्टीरिया में हो रही थी। इसमें पहला हम लोग देख चुके हैं संयुग्मन, जिसको कॉन्जुगेशन भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसका हम लोग देख लेते हैं सेकेंड जो मेथड है उसको, जिसको बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन को बोला जाता है रूपांतरण। अब इस मेथड को रूपांतरण क्यों बोला जाता है ये देख लेते हैं। इसमें जब डीएनए का स्थानांतरण होता है, ठीक है, मैंने जो पिछला वीडियो है उसमें बताया है कि तीनों ही विधियों में क्या होता है, डीएनए का स्थानांतरण होता है। ठीक, तो यहाँ पर जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या होता है, डीएनए स्थानांतरित होता है, तब कुछ ऐसे रूपांतरण मतलब चौंकाने वाले रूपांतरण होते हैं जिससे क्या है, कुछ अलग ही रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वो कौन से रूपांतरण है, कौन से चौंकाने वाले क्या बोलना चाहिए एक्सपेरिमेंट हैं, उसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। चलिए, यहाँ पर आप लोग को जो तीनों ही विधियाँ हैं उनके जो वैज्ञानिकों के नाम हैं जिनके द्वारा यह एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ उन्होंने किस पर यह एक्सपेरिमेंट किया था, इनके बारे में क्या है आपको हमेशा ये याद रखना है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि रूपांतरण को समझाइए, मतलब बैक्टीरिया में रूपांतरण को समझाइए। उनके जो वैज्ञानिक नाम हैं उनके मतलब आधार पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को समझाइए। ठीक है, जिंडरबर्ग लेडरबर्ग के एक्सपेरिमेंट को समझाइए, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। तो उनके वैज्ञानिकों के नाम और साथ साथ में उनका भी जो विधि है उसका नाम भी आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। और जब तीनों विधियों को आप लोग देखते हैं तो लगता है कि हाँ याद रह जाएगा, लेकिन थोड़ा क्या करना है आप लोग को, सावधानी पूर्वक इसको तीनों को अलग अलग रखना है ताकि मिक्स ना हो। कभी कभी क्या होता है कि रूपांतरण आता है लेकिन उसमें कॉन्जुगेशन का लिख देते हैं, यानी कि संयुग्मन का लिख देते हैं, या फिर और एक विधि होता है ट्रांसडक्शन, उसके बारे में लिख देते हैं। तो ये ऐसे आपको मिक्स नहीं करना है, तीनों को थोड़ा क्लियरिटी के साथ पढ़िए, इनका मतलब जानिए कि किस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद उसको देखिए। तो चलिए, अब यह जो एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन का, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था ग्रिफिथ के द्वारा। ठीक है, ग्रिफिथ के द्वारा यह एक्सपेरिमेंट कब किया गया था, 1928 में। और इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने जिस बैक्टीरिया का प्रयोग किया था उस बैक्टीरिया को बोला जाता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। आप लोग जानते हैं निमोनिया डिसीज जो होता है वो इसी बैक्टीरिया के कारण होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया होता है इसी के कारण निमोनिया डिसीज होता है। अब जो ग्रिफिथ थे उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन होते हैं, या फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से बैक्टीरिया के 2 टाइप के स्ट्रेन को प्राप्त किया। ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। इसके जो 2 स्ट्रेन हैं, इसमें पहला है स्मूथ, ये डबल ओ है, ठीक है, स्मूथ टाइप या फिर एस टाइप बैक्टीरिया, या फिर इनको बोला जाता है चिकने प्रभेद। स्ट्रेन को ही क्या बोला जाता है, प्रभेद। ठीक है, तो स्मूथ टाइप जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं उसको देखते हैं हम लोग। यह स्ट्रेन कल्चर मीडिया, ठीक है, कल्चर मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है, स्ट्रेन यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इन्होंने एक इस तरीके से कल्चर मीडिया तैयार किया। अब ये कल्चर मीडिया क्या होता है कि ये ऐसा माध्यम है जिसमें हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली जो वैज्ञानिक होते हैं उनके द्वारा बैक्टीरिया को क्या है, ग्रो कराया जाता है। तो ये एक क्या है, पोषक माध्यम है। ठीक है, पोषक माध्यम है। कल्चर मीडिया यानी कि उसको ग्रो कराना, उगाना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यह जो स्ट्रेन है कल्चर मीडिया पर उगाए जाने पर, कौन सा, स्मूथ टाइप के, उन्होंने क्या किया, स्मूथ टाइप के जो बैक्टीरिया हैं उनको, वो स्ट्रेन को लिया। स्मूथ टाइप जो स्ट्रेन थे उनको क्या किया, लिया और उनको इस कल्चर मीडिया में ग्रो कराया। ठीक है, ग्रो कराने पर क्या प्राप्त हुआ,
उगाए जाने पर स्मूथ कॉलोनीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जब इन्हीं एस टाइप के या फिर एस टाइप के जो स्ट्रेन हैं उन बैक्टीरिया को लेकर कल्चर मीडिया में ग्रो कराया गया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, स्मूथ टाइप के कॉलोनीज प्राप्त हुए। कॉलोनीज यानी कि जब कुछ ही बैक्टीरिया को यहाँ पर लिया गया तो हम लोग कुछ समय बाद देखेंगे कि ये क्या पूरे कॉलोनी बना लेते हैं एक। ठीक है, अपना अपना एक कॉलोनी बना लेते हैं रिप्रोडक्शन के माध्यम से इस तरीके से। और ये किस टाइप के हैं, स्मूथ टाइप के हैं। स्मूथ टाइप के कॉलोनीज उत्पन्न करते हैं। यह जीवों में निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। और एक चीज़ मैंने बताया था, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके चारों ओर क्या पाया जाता है, कैप्सूल का आवरण पाया जाता है। और यह आवरण उन्हीं में, ठीक है, ये आवरण उन्हीं में पाया जाता है जो कि बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कैप्सूल का जो आवरण होता है किस में पाया जाता है, जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हीं में पाया जाता है। ठीक, तो ये किस टाइप के थे, जो स्मूथ टाइप के जो इनके स्ट्रेन हैं बैक्टीरिया के, वो बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं। अतः इसे उग्र या वायरुलेंट कहा जाता है। ठीक है, वायरुलेंट बैक्टीरिया या फिर वायरुलेंट स्ट्रेन भी कहा जाता है। वायरुलेंट यानी कि ये क्या है, रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया। ठीक, तो ये तो हो गया पहला स्ट्रेन। दूसरा स्ट्रेन में क्या है, रफ टाइप या आर टाइप खुरदुरी प्रभेद जिसको बोल सकते हैं। पहला क्या था, स्मूथ यानी कि चिकने प्रभेद थे। दूसरा में क्या है, ये खुरदुरी प्रभेद। तो सेम चीज़ इसमें भी उन्होंने किया कि जो रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है उनको क्या किया, एक कल्चर मीडिया में उगाया। उगाने पर उसमें क्या प्राप्त होंगे, अब रफ टाइप के जो स्ट्रेन हैं जो बैक्टीरिया उनको उगाएंगे तो हमको स्मूथ टाइप के तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, रफ टाइप के ही मिलेंगे। तो रफ टाइप के जब उगाया तो हमें क्या प्राप्त हुए, रफ कॉलोनीज प्राप्त हुए। ठीक है, रफ टाइप के कॉलोनीज प्राप्त हुए। अब ये जो रफ टाइप के कॉलोनीज वाले जो बैक्टीरिया थे उनके चारों ओर कैप्सूल का आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, कैप्सूल का आवरण नहीं पाया जाता है। अतः इनमें क्या है, रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, रोग उत्पन्न करने की क्षमता किसमें नहीं होती, आर टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया। इनको क्या बोला जा रहा था, वायरुलेंट बैक्टीरिया बोला जा रहा था। लेकिन इनमें क्या है, रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया कहा जाता है। अब चलिए आगे क्या हुआ ये देखते हैं कि जो ग्रिफिथ वैज्ञानिक थे उन्होंने दोनों टाइप के जो बैक्टीरिया के स्ट्रेन उन्होंने प्राप्त किए थे, इनका एक इंजेक्शन तैयार किया। ठीक है, उस इंजेक्शन में क्या थे, स्मूथ टाइप के बैक्टीरिया थे या फिर स्मूथ स्ट्रेन बोल सकते हो। ठीक है, स्मूथ टाइप वायरुलेंट बैक्टीरिया के इंजेक्शन उन्होंने तैयार किया। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, रफ टाइप का जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है उसका इंजेक्शन तैयार किया। उन्होंने इंजेक्शन तैयार किया और उस इंजेक्शन को लगाया किसको, माउस को। ठीक, माउस को लगाने पर उन्हें निम्न प्रकार के निष्कर्ष या फिर रिजल्ट प्राप्त हुए। तो चलिए उनके बारे में थोड़ा देखते हैं, उन निष्कर्षों के बारे में। ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है वो इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो विरुलेंट स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं इनके चारों ओर, इस तरीके से मैंने सभी को अलग अलग कलर में दर्शा दिया है, आपको समझने में ये आसानी होगा। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले विरुलेंट और स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का इस तरीके से इंजेक्शन तैयार किया और इस इंजेक्शन को इंजेक्ट कराया माउस के अंदर। तो कुछ दिनों बाद ये जो माउस है, ठीक है, इसे न्यूमोनिया हो गया। अब न्यूमोनिया जैसे ही क्या है बढ़ते गया तो इसकी कुछ दिनों में मृत्यु हो गई। ये माउस क्या हो, डेड हो गया। ठीक, डेड होने पर इसका फिर से क्या है जांच किया गया कि यह माउस क्यों मरा। तो उस जांच के द्वारा यह पता चला कि इसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ मिले या फिर कुछ ऐसे विरुलेंट टाइप के बैक्टीरिया प्राप्त हुए जो कि न्यूमोनिया डिसीज़ कॉज करते हैं। तो कौन बैक्टीरिया डिसीज़ कॉज करते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। विरुलेंट डिटेक्टेड,
यानी कि इसमें विरुलेंट यानी कि बीमारी उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो पाए गए इन माउस की बॉडी से। ठीक है, अब अगले टाइप का जो स्ट्रेन है उसके बारे में देख लेते हैं। दूसरा टाइप क्या था, नॉन विरुलेंट रफ स्ट्रेन। इसका भी उन्होंने क्या किया, जिसमें क्या है कैप्सूल का आवरण नहीं है, ये क्या है नॉन विरुलेंट है, यानी कि बीमारी उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इसका भी उन्होंने क्या किया, इंजेक्शन तैयार किया और उस इंजेक्शन को सेम टाइप मतलब माउस में इंजेक्ट कराया। तो वो माउस क्या है, सर्वाइव्ड माउस, यानी कि वो माउस सर्वाइव कर गए, जिंदा रहे। क्यों? क्योंकि ये क्या है नॉन विरुलेंट टाइप के हैं, बीमारी उत्पन्न नहीं करते हैं। तो जब फिर से उसका क्या है जांच किया गया कि उसको बीमारी क्यों नहीं हुआ, तो जब जांच किया गया तो पता चला कि उसमें बैक्टीरिया क्या है, अब्सेंट है। इसीलिए एक तो बैक्टीरिया अब्सेंट है, साथ ही साथ वो किस टाइप के हैं, नॉन विरुलेंट टाइप के हैं, इसीलिए उनमें क्या है बीमारियां उत्पन्न नहीं हुई और वो माउस का जो डेथ है वो नहीं हुआ, सर्वाइव कर गया वो माउस। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो विरुलेंट स्मूथ स्ट्रेन है इसको एक परख नली में लिया, इस तरीके से। ठीक है, परख नली में लिया और उसको क्या किया, हीट कर दिया, गरम कर दिया। ठीक है, गरम करने से यहाँ पर इनका जो कैप्सूल का आवरण था वो हट जाता है। ठीक है, कैप्सूल का आवरण क्या है, हट जाता है, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन विरुलेंट में। ठीक है, जो पहले क्या था, विरुलेंट टाइप का था, यानी कि बीमारी उत्पन्न करने वाला था, बीमारी उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया था। उस बैक्टीरिया को गर्म करने पर क्या हो गया, अब वो नॉन विरुलेंट टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या होता है। अब जब हीट किल्ड, यानी कि हीट किल्ड मतलब इसको हमने क्या किया है, ताप से मतलब अधिक ताप पर गर्म करके इसको क्या कर दिया है, मार दिया है। तो इसके हीट किल्ड विरुलेंट टाइप का जो स्ट्रेन है इसका इंजेक्शन तैयार करके जब माउस को दिया गया तो वो भी क्या है, माउस सर्वाइव कर गए। सेम चीज़ ऐसे मैंने डाल दिया है, वो माउस भी क्या कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, जिंदा रहेंगे। और फिर से उनका जांच किया गया तो सेम रिजल्ट प्राप्त हुआ कि उनमें भी क्या है, एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया, उसके शरीर में भी बैक्टीरिया अनुपस्थित रहा। ठीक, इस तरीके से ये थर्ड था। अगला में देखते हैं हम लोग कि अब उन्होंने क्या किया, कैसा इंजेक्शन तैयार किया कि ये जो हीट किल्ड विरुलेंट बैक्टीरिया है। ठीक है, मैंने क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, हीट किल्ड विरुलेंट स्ट्रेन प्लस क्या है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर प्लस क्या है, नॉन विरुलेंट स्ट्रेन या फिर नॉन विरुलेंट रफ स्ट्रेन, इस तरीके से बोल सकते हो, नॉन विरुलेंट रफ स्ट्रेन जो है इसको लिया। किसके किसके मिश्रण को, यहाँ पर हीट किल्ड विरुलेंट और नॉन विरुलेंट रफ स्ट्रेन के मिक्सचर को लिया और इंजेक्शन तैयार किया। इंजेक्शन तैयार करके फिर से उसको इंजेक्ट कराया, किसकी बॉडी में, माउस की बॉडी में। तो वो माउस क्या हो गया, मर गया। ठीक है, मर गया। तो इसको जानने के लिए उन्होंने फिर से जांच किया कि वह बैक्टीरिया क्यों मर गया, सॉरी वह जो माउस है वह क्यों मर गया, उसका कारण क्या था। तो कारण में पता चला कि उसके बॉडी में क्या पाया गया, विरुलेंट पाए गए, यानी कि बीमारी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया पाए गए। तो मतलब उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई ऐसा पदार्थ है जो कि क्या होता है, जब क्या बोलना चाहिए, दो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को साथ में रखा जाता है तो उनमें रिप्रोडक्शन के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ का स्थानांतरण हो जाता है दूसरे बैक्टीरिया में, जिससे कि वो क्या कर देता है, उसको अपने समान या फिर अपने समान गुणों वाले जीव में उसको परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुआ है। क्या रखा गया था, इसको हीट किल्ड विरुलेंट जो बैक्टीरिया है इसको रखा गया किसके साथ, नॉन विरुलेंट रफ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के साथ। तो जब इनके बीच रिप्रोडक्शन की क्रिया हुई तो जो हीट किल्ड विरुलेंट बैक्टीरिया का डीएनए था, ठीक है, इसका डीएनए किस में स्थानांतरित हो गया, नॉन विरुलेंट रफ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में। तो ये क्या किया, ये जो नॉन विरुलेंट यानी कि बीमारी उत्पन्न नहीं करने वाले बैक्टीरिया थे उनको भी अब क्या बना दिया, ये बीमारी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया में परिवर्तित कर दिया। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रूपांतरण। जो पहले क्या थे,
बीमारी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया नहीं थे, उनको रूपांतरित किस में कर दिया? बीमारी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया में रूपांतरित कर दिया। तो ये था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। लेकिन और एक चीज़ बात है इसमें कि जो वैज्ञानिक थे ग्रिफिथ, उन्होंने यह नहीं बताया कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो रूपांतरण के लिए उत्तरदायी है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को, यानी कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को 1944 में दो वैज्ञानिक एवरी मैकलियार्ड और मैककार्टी द्वारा इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया। किसमें? सेम बैक्टीरिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी में। तो उन्होंने क्या किया कि एक कल्चर मीडिया लिया। कल्चर मीडिया में उन्होंने देखा कल्चर मीडिया में ग्रो कराया। किस टाइप के? 2 टाइप के बैक्टीरिया। ऐसा हम किसी भी के भी साथ कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले क्या ले लिया, ये है क्या है, स्मूथ टाइप के बैक्टीरिया, ठीक है। और एक क्या है इसमें, आर यानी कि रफ टाइप का बैक्टीरिया है। तो जब इन दोनों को क्या किया, एक कल्चर मीडिया में ग्रो कराया। ग्रो कराने पर एक कैसा है बीमारी, एक ऐसा जो स्मूथ स्ट्रेन वाला होता है, ये क्या होता है, बीमारी उत्पन्न करने वाले होते हैं। लेकिन जो रफ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या है, बीमारी यहाँ उत्पन्न नहीं करते हैं। तो जब इन दोनों को एक साथ कल्चर मीडिया में उगाया, तो कल्चर मीडिया में जब और नए बैक्टीरिया बने, तो उनमें जो रफ टाइप के बैक्टीरिया थे वो किस में कन्वर्ट हो चुके थे, एस टाइप के, यानी कि बीमारियां उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया में ये उत्पन्न हो गए। तो क्यों? जब रिप्रोडक्शन की क्रिया हुई, तो रिप्रोडक्शन की क्रिया में एस टाइप का जो बैक्टीरिया है, इससे डीएनए स्थानांतरित होकर किस में चले गए, आर टाइप के बैक्टीरिया में। डीएनए स्थानांतरित हो गया किसमें, आर टाइप के बैक्टीरिया में, जिससे अब जो नॉन विरुलेंट टाइप का बैक्टीरिया था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, विरुलेंट टाइप के बैक्टीरिया में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यही चीज़ सिद्ध करता है कि इन्होंने ही बताया कि वह पदार्थ क्या है, डीएनए है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, डीएनए ही वह पदार्थ है जो कि नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, विरुलेंट टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट है।